सिंपल एम ये है कि 2030 तक हमने 10 मिलियन यानी कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को ट्रेन अप करना है, फ्री में, कंप्लीटली फ्री। लेकिन ट्रेन, सीधी सी बात है, आपने ट्रेन होना जाके अभी यूट्यूब पे डालो कोई भी कोर्स, आप उर्दू में डालो, हिंदी में डालो, इंग्लिश में डालो, वो तो आ जाएगा, यानी सीख तो आप वहां भी सकते हैं। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए कि हम इनको सपोर्ट भी दें, वेटिंग हो, जो वाकई बच्चा आता है, मेहनत करता है, सीखता है, उसके टेस्ट हो एआई बेस्ड, वो वाकई एक रिसोर्स की सूरत में, एक टैलेंटेड नौजवान की सूरत में और स्किल्ड नौजवान की सूरत में वो सामने आए, और फिर उसको हम कनेक्ट करवाएं। जो मिसिंग पार्ट है, जो अभी कोई नहीं कर रहा, बिजनेसेस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर है, सो आई वुड मेक श्योर कि अब मैं कोई भी रिसोर्स हायर करता हूं तो अपने ही प्लेटफॉर्म से हायर करता हूं अपनी कंपनी के लिए। नंबर 1, मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं मैं उनको बाउंड करूंगा कि वो भी इसी प्लेटफॉर्म से रिसोर्सेज को या टैलेंट को हायर करें। लेकिन अगेन, मैं 1 करोड़ नौजवानों को अकेला नौकरियां नहीं दे सकता। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? और इसका मकसद ये नहीं है, मैं सिंपल जो मैथ्स है ना उसको मैं सही उतरा यूज करता हूँ, वो ये है कि कैलकुलेशन है नंबर्स की, कि मुझे पता है कि 1 करोड़ में से 1% नौजवान, इतनी सक्सेस तो इरफान साहब हम कम से कम ला सकते हैं मेरे ख्याल में, अल्लाह करेगा सारे कामयाब हों, लेकिन 1 लाख नौजवान अगर कामयाब होते हैं तो देन आई नो कि 10% ऑफ दैट वुड बिकम बिजनेसमैन या बिजनेसवुमेन। तो 10,000 लोग हैं, और मेरी उम्मीद ये है कि उसमें से कम यार 10 इलोन मस्क तो निकलेंगे ना अगले 5 साल में, 10 साल में। तो 10 इलोन मस्क आपके पास आ गए। 1 इलोन मस्क ने $500 बिलियन क्रॉस किया है। पाकिस्तान का जीडीपी कितना, किसी को पता? 410, 350, 410, इतना फिरता रहता है। तो एक अकेला बंदा, उसकी नेटवर्थ पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा, हमारे पास 10 आ जाए। एंड व्हाट आई वांट, एम के यार आप जैसा बंदा ऊपर आए, आप जैसा बंदा ऊपर आए, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, किसी लेवल पे पहुंच के आप मेरे वो लेवल्स ऑफ वेल्थ होते हैं, इसमें पूरा मैंने अपना भी कोर्स एक डाला, मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी आपको दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली आप इस लेवल पे पहुंचो कि आप मांगने वाले ना बने, जॉब मांगने वाला नहीं बनना, जॉब देने वाला बनना, और आपके तवज्जुह से बेशुमार लोगों का घर चले। तो एक तरफ तो ये हो गया कि नौजवानों वाला 10 मिलियन यानी 1 करोड़ नौजवानों को हमने ट्रेन करना है। दूसरा जो मैंने देखा पाकिस्तान की खूबसूरती, जो भी गोरा आता है 2 चीजों से इंप्रेस होता है, पाकिस्तानियों का अखलाक। अब उनको मैं ही नहीं बताता कि तुम्हारे साथ ही अच्छे हैं, आपस में तो ऐसी वाट लगाते हैं कि लेकिन पूरी दुनिया में इमेज ये है, और वाकई बात सच है कि कोई भी आता है गोरा, कोई व्लॉगर खास तौर पे, उससे समोसे दे रहे हैं, पकोड़े दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं और पैसे नहीं लेते। ये हमारे अंदर जो है, हमारे कल्चर की एक निशानी है कि मेहमान नवाज बहुत है। और दूसरी तरफ हमारे शिमाली इलाके खूबसूरती, यानी मैं स्विट्जरलैंड 2 महीने पहले स्विट्जरलैंड था, तो वहां पे जो खूबसूरती थी वो, तो मुझे वो एक इमेज आया दिमाग में आज से 5-7 साल पहले। पस्सू कोन्स है, एक एरिया है हुंजा के करीब, तो वहां जो मैं खड़ा था तो मैंने देखा यार, मैंने कहा ये तो लगता ही नहीं कि जगह ये जमीन से है, यानी ये वाकई लगता है कि यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वो चीज मैं यहाँ कितने पैसे लगा के यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो वहां मैं क्यों नहीं जा रहा? रिसोर्सेज नहीं है वहां पे, अकोमोडेशंस नहीं है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये दूसरा विंग बनाया है विजन पाकिस्तान का कि हमने अपनी पहले प्रमोट करना है अपनी जो खूबसूरती है मुल्क की, यानी टूरिज्म को, और दूसरा प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है कि हम कम से कम 20 टावर्स बना रहे हैं शिमाली इलाकों में, जहां पे लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे। फिर दूसरे इदारों के साथ मिलके, कंपनीज के साथ मिलके, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। फिर उसी का एक विंग है कि आप देखते हैं कि हाउसेज सोसाइटी, रियल एस्टेट की जो हालत है पाकिस्तान में, तो मुझे देख के अंदर से दुख होता था कि वहाँ विला में कभी कभी डिलीवरी करने को जब बाइक पे बंदा आता है, वो एक पाकिस्तानी होता है, नौजवान। तो वो अंदाजा मैं लगाता हूँ, कई दफा मैं गप लगाना शुरू कर देता हूँ तो वो बताता है जी कभी 1,500 आ जाता है, कभी 3,000 दिरहम आ जाते हैं, यानी पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए। तो अब ये बेशुमार ऐसी वहां की वर्किंग क्लास है जो सारी जिंदगी अपना घर नहीं बना पाते पाकिस्तान में। क्यों? आपका घर कहाँ पे बन रहा है? सोसाइटियों में, जिसकी प्राइस क्या है 1.5 करोड़ 2 करोड़। उस बेचारे ने जो 1.5 लाख कमा रहा है, कैसे घर बनाना है, कितनी सेविंग करे? तो वहां से टीम को मैंने लगा दिया कि यार इस पर रिसर्च करो, तो वो पता चला कि कोई 55 लाख घर हैं इस वक्त चाहिए, लेकिन गली मोहल्लों में चाहिए, छोटे छोटे घर चाहिए, 3 मरले का, 5 मरले का, 7 मरले का, और उसकी रेंज जो प्राइस की वो चाहिए 25 लाख से 35 लाख के दरमियान।
تو اس مشن کو پکڑ کے پھر اس پہ پورا ایک ریل اسٹیٹ کا پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا کہ یہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ خود اور باقی سارے پورا ایک نیٹ ورک ہے ہمارا ان کے ساتھ مل کے ہم یہ گھر بنائیں جو کہ ان ہمارے مزدور لوگ ہیں وہ گھر خرید کے اپنا اسے گھر بنا سکیں, اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکیں, تو ایک پرسکون زندگی گزار سکیں. تو دیٹس the second project. And the third one is کہ آپ لوگ سارے سیکھ تو جائیں گے, آپ نے کام بھی کرنا ہے, جاب بھی کرنی ہے, بزنس بھی کرنا ہے, اور بزنس میں کوئی سپورٹ نہیں ہے. جس طرح عرفان صاحب بتا رہے تھے, مطلب جس لیول پہ پاکستان میں کام کر کے اپنے بزنسز کو یہ لے کے آئے ہیں, it's something special. کیونکہ یہاں جو ایفرٹ لگتی ہے گراؤنڈ لیول سے آپ اٹھ کے ایک انٹرنیشنل لیول کی کمپنی بناتے ہو جس کے اچھے ریونیوز بھی ہوں, پروفٹس بھی ہوں, اٹس ریئلی ہارڈ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک لیول سے اوپر آپ کو سپورٹ نہیں ملتی. آپ نے ایک کمپنی بنا لی جس میں 1 کروڑ روپیہ تو آپ نے مہینے کا کمانا شروع کر دیا, لیکن اس کا پوٹینشیل ہو سکتا ہے کہ وہ $1 ملین ہو, $10 ملین ہو, ایون $100 ملین ہو. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیسہ. سب سے پہلے آپ نے ایکسپینشن کرنی ہے, آپ نے آفسز بنانے ہیں, آپ نے ریسورسز ہائر کرنے ہیں, آپ نے انٹرنیشنلی چیزیں لانچ کرنی ہیں. تو یہ چیز نہیں تھی. تو جو تیسرا پلر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے, میرا ایک خود میں انویسٹر ہوں, بہت بڑا میرا نیٹ ورک ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, تو وہ ان کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں لوکل بزنسز کے ساتھ, جہاں پہ ایک بندے نے ایفرٹ لگا کے 2 سال کی 5 سال کی ایک اچھی سٹیج پہ اس کو لے کے آیا. اب ہم کنیکٹ کریں انٹرنیشنل سپورٹ سسٹم کے ساتھ اور انویسٹرز کے ساتھ بھی. تو یہ تیسرا پلیٹ فارم ہے انشاءاللہ ود ان ویک اور 2 وہ بھی ہم لانچ کر رہے ہیں. تو ہوگا کیا, ایک طرف نوجوان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں, تو دس از دا ویژن, دس از دا کلیور بٹ اباؤٹ اٹ, کہ ایک طرف نوجوان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں, دوسری طرف پوری کی پوری ٹوریزم کی انڈسٹری اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اٹھا رہے ہیں, اور تیسری طرف بزنسز کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہاں سے بھی جابس پروڈیوس ہوتی ہیں, وہاں سے وینچرز نکلتے ہیں, ریئل اسٹیٹ سے بہت سارا کام نکلتا ہے. اور یہ کرے گا کون؟ انشاءاللہ یہ جو آپ لوگ ہو, ہمارا نوجوان ہے, اس کو موقع ملے گا ان سب کے ساتھ. تو اینڈ میں ہم نے انٹرنلی سب کو کنیکٹ کر دینا ہے جو کہ انٹیگریٹڈ ہوگا تھرو AI اینڈ ایوری تھنگ ایلس. تو یہ ویژن پاکستان ہے.